साथियों, मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से कहना चाहती हूं कि जब 370 धारा हटा ही दिया गया तो नई संसद दिल्ली में ना बना करके कश्मीर में बनना चाहिए था। क्योंकि जब 370 हटा ही दिया गया है तो कौन डर है, किस चीज की डर है, किस चीज की भय है, क्यों डर करके दिल्ली में नई संसद बना रहे हो? जब तक नहीं हटा था तब तक डर था, अब किस बात की डर है? नई संसद तो प्रधानमंत्री जी को दिल्ली में ना बना करके इनको कश्मीर में बनाना चाहिए था। और क्यों? इसलिए क्योंकि कश्मीर में अगर बनता तो हमारे देश के जितने सांसद है जीत करके जाते, जिन्हें सब सुविधा मिलता है, जिन्हें रहने का सुविधा, खाने का सुविधा, फ्लैट की सुविधा, आने जाने की सुविधा सब मिलता है, हमारे सैनिकों को क्या मिलता है? तो कम से कम ये लोग 370 हट गया है और जाकर के कश्मीर के उस संसद भवन में बैठते तो हमारे सैनिकों को ताकत मिलता कि अब तो 370 हट गया। और जब 370 हटने के बाद सैनिक अपने घर से जाता तो खुशी खुशी जाता कि कोई दिक्कत नहीं है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 370 हट गया। अब हमारा पार्लियामेंट दिल्ली में ना बन करके कश्मीर में बना है, हमारा संसद, हमारे मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री अब दिल्ली में ना बैठ करके कश्मीर में बैठते हैं। अब तो हमें कोई डर नहीं है, हिंद के माथे का सितारा है, सितारा ही रहेगा और कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा, हमारा ही। हम देश के गद्दारों की साजिश कभी चलने नहीं देंगे और जन्नत को दोजख में बदलने नहीं देंगे। कितना खुश होकर के ओज और तरंगों से सैनिक कश्मीर के लिए जाता, लेकिन आज भी 370 हटने के बाद जो नौटंकी किया है कि हम 370 हटा दिए हैं, जब सैनिक जाता है सरहद पे कश्मीर और जम्मू पे तो घर के लोगों का दिल आधा रहता है, धड़कन बनी रहती है, माँ बाप का, पत्नी का, घर के परिवार का, और सैनिक भी उस धड़कन। कहते हैं देश में नौटंकी, पार्लियामेंट में भाषण देते हैं हमने 370 हटा करके कश्मीर को सुरक्षित कर दिया है। अगर सच कश्मीर को सुरक्षित कर दिया हो तो मैं कहना चाहती हूँ कश्मीर में ही नई संसद बनवाना चाहिए था और कश्मीर में ही जाकर के इस देश के सांसद लोग बैठ करके उस नई संसद में इस देश की इतिहास, इस देश की भविष्य की बात लिखने का काम करते, वहां पर घूमते, कश्मीर के वादियों में घूमते, तब तो पता चलता 370 हटा दिए। दिल्ली से गरज के करे 370 हट गया और देश का सैनिक कश्मीर में जाकर मर गया। ये तुम्हारी नौटंकी बाजी कब तक चलेगी? देशवासियों, 370 के नाटक है। ये मंदिर बनवाने का जो काम इन्होंने कहा, मंदिर तो कोर्ट में, ये नाटक है। क्योंकि अगर नाटक ना होता तो चलिए दिल्ली का लाल किला देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। दिल्ली का लाल किला देखने के बाद पता चल जाएगा कि वो लाल किले से पीला होता जा रहा है। उस पर जरा सा ध्यान नहीं। नई संसद बन जाए, झूठ मूठ का 370 हट जाए। जिस दिन प्रधानमंत्री शपथ ले रहे थे उसी दिन श्रद्धालुओं के बस पर आतंकवादी बम फेंक रहे थे। 370 हटा रहे नौटंकीबाजों, नर्क में भी ठिकाना नहीं आएगा। मैं भारत माता की बेटी कहना चाहती हूँ, आए गद्दारों सावधान। अब देश के लोगों को मैं जगा करके निकालने का काम करूंगी। तुम्हारी एक असलियत का पर्दा। अयोध्या से हार गए तो गद्दार कर रहे थे, गद्दार अयोध्या के लोग नहीं, तुमने राम को कहा है और राम तुझे बख्शने का काम नहीं करेगा। तुम 370 हटाने की बात करते हो और देश का कश्मीर में सैनिक शहीद होता है, वहां के लोग डर के मर रहे हैं। ये तुमने कश्मीर की वादियों को गाली देने का काम किया है और कश्मीर की एक वादी रो रही है कि तू इस तरह नौटंकी करता कि मैं आजाद हूं, मुझे तूने और प्रतंत्र कर दिया। चलो, मैं जया भारत एक संत हूं और संत होने के नाते इस देश के लोगों की रक्षा करना मेरा फर्ज है। तो मैं आप लोगों से ही कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग इस मेरे मुहिम में जरूर जुड़ना। मैं सभी लोगों से ही सवाल करूंगी कि अगर 370 धारा हटा तो कश्मीर में क्यों नहीं बना नया संसद, क्यों दिल्ली में बनाया? इसका जवाब दे। इस मेरे प्रश्न पूछने में जवाब मैं उनसे पूछूंगी तो कितने लोग साथ देंगे मुझे जरूर हमारे कमेंट में करके बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी देशवासियों को जय हिंद, जय भारत।